बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम अलैकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 8.1 जो है इसका आगाज़ करने लगे हैं और ये चैप्टर 8 की पहली एक्सरसाइज है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी दिलजमी से और बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का मतलब होता है कि आपने सीधे किनारे वाली लाइन से किसी चीज़ से आपने लाइन लगानी है, वो स्केल होता है। तो स्ट्रेट एज है वो स्केल का ही होता है। तो आपने स्केल की मदद से ये जो लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं, यानी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं हर पार्ट में, यानी 4 सेंटीमीटर, फिर 3.5 सेंटीमीटर, इस तरह बाकी वैल्यूज़ हैं। तो ये इनको लाइन सेगमेंट्स का नाम दिया है किताब ने। तो क्या इसे बनाएं, आप ड्रा करें। हाँ, पहले लाइन सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये चैप्टर ज्योमेट्री का है तो ज्योमेट्री प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर नंबर 8 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। तो इसमें आप देखें कि ये फैसल मस्जिद की तस्वीर इस चैप्टर के अंदर से स्टार्ट की हुई है। तो फैसल मस्जिद ये इस्लामाबाद में ये मस्जिद वाक़या है और पाकिस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये इस्लामाबाद के दामने को मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़या है और इसके इर्द गिर्द ये 4 मीनार हैं। ये 4 मीनार हैं, ये इस मीनार के पीछे मीनार है एक। तो ये चारों मीनार की ये एक मीनार की लंबाई 260 फीट की है और इसकी 8 साइड्स हैं, यानी शेल के शक्ल की, खोल के शक्ल की कह लें। यह एक जिस तरह ये स्लोप है, ये स्लोप यानी ढलान वाली जो इसकी छतें हैं और वो ढलान वाली छतें जो ट्रायंगल बनाते हुए ये छतें जो हमें नज़र आती हैं। और इसके हाल के अंदर 10,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में। जो फैसल मस्जिद है ये टेंट की शक्ल में जो है वो नज़र आती है, लेकिन ये मस्जिद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा इस्लामिक आर्किटेक्चर का इसके अंदर जो है वो नुमाया पहलू नज़र आता है। और इसमें इसके अंदर ज्योमेट्री की बहुत सारी जो शेप्स हैं वो बनी होती है, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह। बहुत सारी शेप्स के साथ ये जो है वो इस मस्जिद को बनाया गया है। तो ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बेहतरीन एग्जांपल है। अब हम इस चैप्टर के अंदर मज़ीद जो अगर हम सीखेंगे तो लाइन सेगमेंट के बारे में और मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ है कि हमने एंगल सीखने हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री। ये सारे एंगल हमने डी से नहीं बनाने, ये हमने कंपस से बनाने हैं। तो कंपस से आपको बिल्कुल सही एंगल बनाना है का तरीकाकार हम इस चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आएंगी आगे उनमें सिखाएंगे। तो अब हम जो है इससे आगे मज़ीद एक दो कॉन्सेप्ट लेते हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होती है। अब देखें कि हम अब समझेंगे इनके दरमियान डिफरेंस। लाइन क्या होती है? लाइन है, अगर हम ये देखें एक लाइन लगी हुई है और इस लाइन का एक पॉइंट ए है और एक बी है, लेकिन ए के साथ लेफ़्ट साइड पे एरो की शक्ल में यानी तीर का निशान है और बी के साथ ही आगे जो है वो तीर का निशान है, एरो साइन है। तो इसका एरो साइन का मतलब होता है कि हम इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं राइट साइड के ऊपर और इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी किसी एक जगह पे ये एंड नहीं होती। ये आगे जो है वो हम इसको एंड पॉइंट जो है इसका कहीं भी नहीं हम ढूंढ सकते, क्योंकि इसको आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर। तो हम जब हम इसको लिखेंगे ए और बी को, तो ए बी लिखने के बाद ऊपर देखें बी के ऊपर भी एरो है, ए के ऊपर भी एरो है। तो आपने जब लाइन खींचनी है तो ए के ऊपर भी एरो का साइन ज़ाहिर करना है, बी के ऊपर भी एरो का साइन ज़ाहिर करना है और इसको पढ़ना है लाइन ए बी। ये ऊपर वाले जो दोनों तरफ एरो इसको लाइन पढ़ा जाएगा। दिस इज़ अ लाइन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय लाइन ए बी। और इसके बाद हम इसको लाइन कहना है, ये लफ्ज़ याद रखना है, अकेला लफ्ज़ है लाइन है और दोनों तरफ एरो साइन होगा। इसके बाद हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो है लाइन सेगमेंट।
तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि वही इस तरह से लाइन ए और बी जो लाइन ड्रॉ की हुई है, लेकिन इन दोनों किनारों के ऊपर ये एंड पॉइंट है ए, ये एंड पॉइंट है बी, इसको आगे हम राइट साइड के ऊपर, ये लेफ्ट साइड के ऊपर हम बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। और जब इसको लिखते हैं तो ए बी लिख के ऊपर जाइए सीधी लाइन खींच देते हैं और इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट इज डिनोटेड बाय ए बी, यानी लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 1 में हमने ये देखें लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है। तो पहला पार्ट है A4 सेंटीमीटर, दूसरा 3.5 सेंटीमीटर और ये आगे 6.2 सेंटीमीटर, फिर आगे डी पार्ट है 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो ये दोनों यूनिट दिए हैं, सेंटीमीटर भी मिलीमीटर भी। आगे फिर ई पार्ट है 47 मिलीमीटर। हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चूँकि ये चैप्टर है, इसमें जो भी हमने डायग्राम या तस्वीर बनानी है, बेशक लाइन भी खींचनी है, तो हमने उसके नीचे उसके स्टेप्स लिखने होते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, वो इसका लाजमी हिस्सा होता है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारे पास एक स्केल है और स्केल में एक देखें ये यहाँ पे 0 लाइन है, फिर आगे 1 2 3 और इस तरह से ये मूव करते हुए 20 तक आता है। तो ये इसके अंदर ये 0 से आगे नीचे ये छोटी छोटी लाइंस हैं, यानी 1 2 3 4 के बाद 5 थोड़ी सी ऊंची लाइन है, बाकी फिर छोटी लाइन है और ये फिर आके बड़ी एक लाइन आ जाती है। तो 0 से लेकर यहाँ तक सेंटीमीटर होता है और इसके दरमियान में ये जो पॉइंट है छोटे छोटे, तो ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। तो इस तरह से 0 से लेकर 1 तक ये 10 मिलीमीटर की जो है वो लेंथ होती है। और अगर हम इसको जो है वो सेंटीमीटर में करें, तो अगर हम करें कि 1.5 सेंटीमीटर का क्वेश्चन आता है, तो 1 ये पूरा होगा, उसके बाद ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.5 सेंटीमीटर कहेंगे। अगर मिलीमीटर में आता है तो हम ये नीचे वाले जो छोटे छोटे लाइंस हैं इनको हम काउंट करेंगे। तो ये जो है सेंटीमीटर की लाइंस हैं। अब देखिए ये थोड़े थोड़े फासले के बाद जो है वो नंबर अगला नंबर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके नीचे भी आप देख सकते हैं ये 0 से लेकर ये 8 तक है। तो यहाँ पे 0 के साथ देखें इंच का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो हमने इंच की तरफ से लाइन नहीं लगानी, हमने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। सेंटीमीटर भी यही है और मिलीमीटर भी इसके अंदर है। हम पहला पार्ट करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कि हम इसको ये 0 से लेकर और यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर बनता है। तो हमने क्या करना है, 0 के ऊपर पहले लाइन ड्रॉ करें, 0 के ऊपर आपने डॉट लगाना है, पॉइंट लगाना है, मार्क करना है। अब देखें ये 0 पे है, ये 0 पे हम मार्क कर रहे हैं और इसको पेंसिल को घुमा रहे हैं ताकि निशान सही लग जाए। पेंसिल उठा लें, तो ये एक पॉइंट लग गया, ये 0 के बिल्कुल सामने लगाना है। ये 0 से पीछे भी स्केल है थोड़ा सा, आपने स्केल को नहीं देखना, आपने इस 0 की लाइन को सीधा देखना है। 0 से ये स्केल शुरू होता है, 0 के बाद आगे 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 है। इस 4 के ऊपर आपने इसके 4 के सामने यहाँ पे आपने डॉट लगाना है। पेंसिल को थोड़ा सा घुमा लें, तो ये डॉट लग गया। तो आप देखें ये डॉट लग गए, 2 डॉट्स लग गए। इसका नाम आप ए रख लें, ये पॉइंट ए है, और इसका नाम आप बी रख लें, या आपकी मर्ज़ी, पॉइंट को भी मर्ज़ी रख लें, ए और बी रख लें या एक्स वाई रख लें, अपनी मर्ज़ी है। तो आप कोशिश करें ए बी रखते जाएं। अब ये देखें ए और बी दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो 4 सेंटीमीटर का है। अब हमने पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन करना है, यानी मिलाना है। ये मैंने स्केल आपको ये पीछे इसलिए हटाया था कि आपको पॉइंट का बता सकूँ कि ये पॉइंट इस तरह से लगाने हैं। तो जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने स्केल को पीछे नहीं हटाना, आपने इस स्केल के साथ ही रहना है। और इन देखो पॉइंट्स को आपने फिर ऐसे स्केल के साथ लगे हुए हैं, तो आपने पेंसिल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, मिला देना है, या इस तरफ से ला के मिला दें। ये हमने मिला दिया। अब लाइन आप स्केल पीछे खींच लेंगे और यहाँ पे इसका पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपने लिख देना है। ये लाइन ड्रॉ हो गई है। आगे नीचे इसके होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो हमने लाजमी लिखनी है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर ये लाजमी होते हैं, और बाज़ बच्चे वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, वो उसको मुश्किल महसूस करते हैं और इससे जो है वो कुछ करते हैं कि ना ही लिखने पड़े, और डायग्राम बनाई या तस्वीर बनाई और क्वेश्चन को जो है वहीं छोड़ दिया।
तो ऐसा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में नहीं करना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट और लायक स्टूडेंट जो हैं वो इसका मुकम्मल काम करते हैं। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए हमने लिखे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे हमने काम किया था वैसे ही लिखना है। पहला पॉइंट है, आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ये 4 पॉइंट काफ़ी हैं और इन पॉइंट्स को हर पार्ट में एक एक जैसा ही लिखना है। सिर्फ जहाँ वैल्यू चेंज होएगी वहाँ वैल्यू चेंज कर दें, बाकी सारे वर्ड्स भी यही हैं और लाइन्स भी यही हैं। पहला पॉइंट देखिए, मार्क अ पॉइंट ऑन अ पेपर। मार्क अ पॉइंट ए, मार्क अ पॉइंट ए ऑन अ पेपर, यानी आपने पेपर के ऊपर एक पॉइंट ए मार्क कर लेना है। फिर मार्क अनदर पॉइंट बी, फिर आप कोई दूसरा पॉइंट बी मार्क कर लें 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। और ये जो पॉइंट बी है ये क्वेश्चन के मुताबिक 4 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट ए से। फिर जॉइन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपने फिर पॉइंट ए को पॉइंट बी से जॉइन कर देना स्केल की मदद से। फिर आगे फोर्थ पॉइंट है, ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। कहता है ये जो ए बी हमने लगाई है ये हमारी जो मतलूबा लाइन सेगमेंट लगानी थी वो हमने लगा दी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से मुकम्मल होगा। तो अब ना बाकी पार्ट्स भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यही होंगे। तो यही होंगे, सिर्फ आपने क्या करना है, ये बी के बाद यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन में, जब नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें यहाँ पे 4 की जगह 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, बाकी सारा पॉइंट सही है। ये इस तरह यहाँ भी है, यहाँ भी और इस तरह भी। अगले पार्ट्स में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे पार्ट 2, इसमें है 3.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो 3.5 सेंटीमीटर देखें, स्केल को हम रखेंगे उसी तरह से। तो स्केल को हमने रखा तो 3.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख लें कि ये है ज़ीरो, ज़ीरो है ये। ज़ीरो के ऊपर आपने हाथ की मदद से इसको पेंसिल को थोड़ा सा घुमा लें और आपको पता चल जाए यहाँ पॉइंट लग गया है। उसके बाद 3.5, 3 यहाँ तक है, मुकम्मल है ये सेंटीमीटर। आगे 0.5 का मतलब होता है 3 के बाद ये जो छोटा निशान है, ये 3 के बाद ये निशान 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये थोड़ी सी लाइन देखें, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है तो ये 0.5 होती है। तो 3.5, तो यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ करनी है आपने। आप स्केल की मदद से इसे डॉट लाइन लगा दें, डॉट लगा दें। जब डॉट लग जाएगा तो आप देखें डॉट लग चुका है। तो मैं स्केल से आपको इसलिए हटा के दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए, लेकिन आपने स्केल को बाद में अपने डॉट लगाने के बाद हटाना नहीं है। आप पॉइंट ए को फिर इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिला दें। जब मिला दिया तो इनका नाम आप लिख लें, इसका नाम ए है, ये बी है और फिर ये 3.5 सेंटीमीटर। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ये इतना ही इसका स्टेप होता है। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने जब लिखने हैं तो ये जो है वो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने मार्कर से हेडिंग देना है और इस बाद में नीचे ये पेन से लिखने हैं ये पॉइंट्स। लेकिन ये जो डायग्राम बनानी है या जिसे कह फिगर बनानी है या लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन हमेशा आपने लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल से लगानी है और इसके पॉइंट भी कच्ची पेंसिल से लिखने हैं और ये इसकी जो है वो वैल्यू भी कच्ची पेंसिल से लिखनी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने पेन या पॉइंटर इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देख लें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो वैल्यू है वह 6.2 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की मदद से ये ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर। तो ये देख लें स्केल में ये वाला 0 पॉइंट है, यहाँ पे ये 0 है। उसके बाद 6.2, 6 सेंटीमीटर ये है। 6 के बाद ये जो छोटी लाइन है 6.1, 6.2, ये दूसरी पे जाके ये लाइन रुकती है। तो यहाँ पे देखें ये डॉट लगा के इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दें। मिला दिया, अब इनके आप नाम लिख दें ए बी और इसके दरमियान आप लिख दें 6.2 सेंटीमीटर। बाकी स्टेप्स वो जो ऊपर हमने लिखे हैं यानी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वही स्टेप्स हमने यहाँ लिखने हैं। जब बस ये दूसरे पॉइंट में पॉइंट बी के बाद जो नंबर होता है, ये जैसे इस पार्ट में 4 सेंटीमीटर था हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, बाकी वही इसमें 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया बी के बाद। और इसमें जो है हमने बी के बाद इसमें 6.2 सेंटीमीटर लिखना है। वही स्टेप्स हमने यहाँ पे दर्ज करने हैं, लिखने हैं। आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये पॉइंट्स आप लिखे आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने देख लिया, हमने वही पॉइंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे और दूसरे पॉइंट में पॉइंट बी के बाद जो है
वो 6.2 लिख दिया जो क्वेश्चन के मुताबिक, बाकी वही पॉइंट्स हैं। आप इसको अच्छी तरह से देख लें और इसको इस तरह के मुताबिक लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो हमने ये ड्रा करना है 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। तो देखिए 7 सेंटीमीटर तो ये कंप्लीट है, यहाँ तक 7 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद 4 मिलीमीटर का मतलब होता है कि 7 के बाद ये जो छोटा पॉइंट है ये मिलीमीटर का होता है। तो 7 के बाद ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर और ये 4 मिलीमीटर। तो 4 पे जाके हमने ये स्केल का डॉट इधर लगा दें और यहाँ पे 0 पे डॉट पहले लगाना चाहिए। 0 पे डॉट लगा दें एक, और एक ये 7 के बाद 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ये जो 4 पॉइंट गिन के तो 4 मिलीमीटर है। ये छोटे जो पॉइंट होते हैं ये मिलीमीटर होते हैं। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। मिलाने के बाद इनका नाम आप लिख दें। इसका नाम ए और ये बी, लाइन सेगमेंट है ये। और इसके दरम्यान में ये वाली जो दी हुई थी 7 सेंटीमीटर है और 4 मिलीमीटर है, ये लिख दें। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो देख लिया हमने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, ये वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड में वही है, थर्ड में वही, फोर्थ में वही। तो ये दूसरा जो पॉइंट है, इसके आखिर में जो पॉइंट, इसके दरम्यान में पॉइंट बी के बाद जो नंबर लिखा होता है वो हमने वही क्वेश्चन बनाना लिखना होता है 7 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो वो लिखने के बाद बाकी वही सारी डिटेल हमने पुट कर देनी है। ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह देख लें। और पार्ट नंबर जो है वो ई है। ई पार्ट में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई ये है 47 मिलीमीटर। तो 47 मिलीमीटर का मतलब ये है कि असल में ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक 10 मिलीमीटर होता है। फिर 1 से 2 तक ये भी 10 मिलीमीटर, तो 10 और 10 मिलकर 20 हो गया। फिर आगे ये 30 मिलीमीटर, ये 40 मिलीमीटर, यानी 4 पे आके 40 मिलीमीटर हो जाता है। 40 के बाद ये 47 है, तो 40 के बाद ये नीचे वाले पॉइंट जो है गिनते जाएंगे। 41 के बाद 40 के बाद ये 41, 42, 43, 44, ये छोटी सी बड़ी लाइन है, ये 45 हो जाता है। फिर आगे 46, 47, तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट होते हैं। इधर भी डॉट लगा दें और 0 पे भी डॉट लगा दें। डॉट लगा के आप इन दोनों डॉट्स को मिला दें। फिर इसके बाद इनका नाम लिख दें ए और बी, और यहाँ पे आप 47 मिलीमीटर लिख दें। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही तरीका लिखने का वो लिख देने आपने, वो आपको दिखा देते हैं लिख के। तो ये देखें, ये हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए और ये दूसरे पॉइंट में पॉइंट बी के बाद यानी 47 मिलीमीटर लिख दिया। बाकी सारी जो है वर्डिंग भी वही है और इसके पॉइंट्स भी वही हैं। क्वेश्चन 2 है गिवन दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके कह रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर है उसकी वैल्यू। आगे सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों वैल्यू खुद दे दी उन्होंने। ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, ड्रा द फॉलोइंग सेगमेंट्स कहता है नीचे सेगमेंट्स दिए हुए हैं, यानी पार्ट दिए हुए हैं ए से लेकर ई तक। आपने वो लाइनें ड्रॉ करनी है, लेकिन कैसे ड्रॉ करनी है? जैसे ये 3AB है, तो 3 तो ये नंबर है इसके साथ, और ए बी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। तो हम 3 लिखने के बाद आगे फिर ब्रैकेट में ए बी की जगह पे हम 3 लिख देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करके जो 9 आएगा, तो हमने वो 9 सेंटीमीटर को क्वेश्चन के मुताबिक हल करना है। यानी जैसे अगर ये 3 है तो ब्रैकेट में इस ए बी की जगह पे 3 लिखेंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये ए बी के साथ सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ आपको बताते जाते हैं सारे पार्ट्स को। तो देखें जी, हमारे पास ये ए बी 3 सेंटीमीटर और सी डी 4 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे बताया 3AB है, तो ए बी की जगह के ऊपर हमने इस ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लिखनी है। तो ये 3 नंबर जो पहले गिवन है वो 3 लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट जो है वो लगानी है, ये वाली ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपने ए बी नहीं लिखना, अब ए बी की जो वैल्यू है इक्वल के बाद 3 सेंटीमीटर, वो 3 आपने लिखना है। वो ब्रैकेट में 3 लिख दिया, 3 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 × 9, 9 लिख के आपने फिर सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना है। इस तरह से दूसरा पार्ट है ए बी प्लस सी डी है। ए बी की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, वो 3 लिख दी। फिर प्लस लगा के सी डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, आप 4 लिख दें। सेंटीमीटर हम बाद में लिखते रहेंगे आंसर में। 3 4 को प्लस किया तो 7 सेंटीमीटर। अब हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर और इसकी 9 सेंटीमीटर। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी हमने ऐसे सॉल्व करके उनकी वैल्यू लगा देनी है। बस इतना सा फ़र्क है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अब 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है लाइन।
9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। तो पहले आप जो 0 पे डॉट लगाएं, ये देखिए 0 पे डॉट लगा दें, उसके बाद 9 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है, वो ये है, यहाँ पे डॉट लगा दें, इन दोनों डॉट्स को मिला दें। ये डॉट्स मिल गए। अब इनके नाम लिख दें, जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये ए है और इसका नाम बी है, और इसके दरम्यान में अब आपने 9 सेंटीमीटर लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह मैंने पहले प्रैक्टिस की वैसे ही लिखने हैं, वो आपको लिख के बता देते हैं। तो देख लिया हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी तरह लिखे क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिखे थे, 4 पॉइंट्स की शक्ल में। और यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर हमने लिखा, दूसरे पॉइंट में मार्क अनदर पॉइंट बी, यानी 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। तो अगर ये एक जो लाइन पूरी ना होती है तो बाकी अल्फाज आप नेक्स्ट लाइन में लिखने हैं। तो देखिए 4 पॉइंट्स हमने उसी तरह उसी तरतीब से लिखे, या आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि ड्रा करना है जी आपने 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो आप देखें यहाँ पे ये 0 है, आपने 0 को पहले मार्क कर लें, उसके बाद यहाँ पे 7 है, तो 7 के सामने मार्क कर लें। जब मार्क कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें और इनके नाम लिख दें। ये पॉइंट ए है और इसका नाम पॉइंट बी, और दरम्यान में 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये ड्रा हो गया। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने वो बता देते हैं आपको। तो आप देख लें ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही हैं जो हमने पहले पार्ट में लिखे हुए हैं। तो हमने सिर्फ ये 7 सेंटीमीटर हम ये दूसरे वाली जो लाइन में है वो इजाफा कर दिया है 7 सेंटीमीटर। बाकी सारी वर्डिंग वही, आप 100 अच्छी तरह पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 2CD है। 2CD का मतलब 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 एज इट इज़, और CD की वैल्यू हमने पुट करनी है। चूँकि क्वेश्चन में हमें पता है कि CD की वैल्यू जो है वो है 4 सेंटीमीटर, तो हमने इस CD की जगह के ऊपर 4 सेंटीमीटर लगाना है। 4 सेंटीमीटर पुट करने के बाद हमने देखा कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरह से पार्ट डी में भी अब देख लें, 4AB माइनस 2CD है। 4 के बाद 4 लिखने 4 हमने वैसे ही लिखना है। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया, वो लिख दी। फिर माइनस 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद CD की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4 है, 4 लिख दी। अब 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ा 12, यानी इसी के आगे इक्वल डाल के 12 लिख दिया। फिर ये माइनस साइन है, माइनस लिख दिया, और 2 4 ज़ा 8, ये 8 साल लिख दिया। फिर 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आता है। 4 के साथ हमने सेंटीमीटर लिख देना है। तो अब हमने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे लगानी है। अगर आप ये इसके सामने ही हल कर लें इसको, ठीक है। अगर नहीं हल करना तो 4 3 ज़ा 12 इसके नीचे लिख लें, तो 2 4 ज़ा 8 इसके नीचे लिख लें, और इसके आगे फिर ये 12 में से 4 माइनस 12 में से 8 माइनस किया तो 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ताकि आपको मैंने इसलिए नीचे दोबारा लिख दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो अब आगे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है लाइन। तो पहले आपने 0 को आपने डॉट लगाना है, डॉट लगा दिया। उसके बाद फिर 8 पे आ जाएं, ये है 8 के ऊपर डॉट लगा दिया। तो अब इन दोनों डॉट्स को आपने मिला देना है। ये मिलाने के बाद इनका नाम लिख दें, यानी ए और ये बी, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दें। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जो साथ लिख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की जो लाइन ड्रॉ करें, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो 0 पे पहले आपने डॉट लगा लें, फिर उसके बाद 4 पे लगा लें, इन दोनों लाइंस को मिला दें। तो दोनों डॉट्स को मिला दें। दोनों डॉट को मिलाने के बाद इनके नाम लिख दें ए बी। उसके बाद ये दरमियान में इसके लिख दें 4 सेंटीमीटर जो हमने लाइन ड्रॉ की है। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता है कैसे लिखने हैं, वो आपको लिख के बता देते हैं। तो आप देख लें कि ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमने पार्ट जो है वो सी में किए, पार्ट डी में। तो आपने एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। वो ये देखें यहाँ पे 2CD लिखा हुआ है, यहाँ पे 4AB माइनस 2CD है। तो यहाँ पे जैसे 2CD लिखा तो क्या यहाँ पे पॉइंट जो हमने लाइन ड्रॉ की उसका नाम CD लिख दें, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे पॉइंट जो है वो A और B ही लिखना है। ये आपकी अपनी आपने खुद डायग्राम, आपने खुद जो है वो लाइन ड्रॉ की है। ये CD क्वेश्चन के अंदर वैल्यू थी जो हमने पुट कर दी 4, तो CD यहाँ पे ख़त्म हो गया, नंबर लग के तो आंसर जो लिखा 8 सेंटीमीटर। अब लाइन जब ड्रॉ करनी ये हमने अपनी मर्ज़ी से पॉइंट रखने हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इसलिए ये आप इसमें कंफ्यूज ना कि यहाँ पे CD लिखना है तो यहाँ पे AB लिखें, यहाँ CD लिखें,
ऐसा नहीं, आपने अपनी लाइन जो है वो ड्रॉ की है खुद और अपनी मर्ज़ी से पॉइंट के नाम रखने हैं। ए बी लिखना चूँकि आसान है इसलिए आपको ये करवाया है। अब ये जैसे ये पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, तो इसमें जो है वो 0.5 CD था, तो 0.5 लिखने के बाद CD की वैल्यू पुट की 4 है, तो 5 4 ज़ा 20 होता है। 20 जो है वो 2.0 पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2.0 है, तो 2.0 को आप नज़रअंदाज कर दें, 2 जो लिखा रहने दें। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करनी है, यानी छोटी सी लाइन है। पहले आप जो वो ज़ीरो वाले डॉट को आपने उसके सीध में, बिल्कुल सीध में आपने इसके डॉट लगाना है, फिर उसके बाद 2 के ऊपर आपने लगाना है, 2 के ऊपर भी डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद आपने इसको स्केल की मदद से मिला देना है और अब आपने इसका नाम लिख देना है। नाम जो है जैसे ये ए और ये बी, यहाँ पे दरमियान में 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वही तरीका लिखने का, लिख के आपको बता देते हैं। देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी वही पॉइंट्स हैं, वही सेम जो वर्डिंग है। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, वो हमने दूसरी लाइन के जो है दरमियान में ये 2 सेंटीमीटर पुट कर दिया। बाकी वो तरतीब वही है सारी जो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैविंग मैयर्स। तो कह रहा है जी नीचे आपने ये मैयर्स दिए हैं, यानी मैयरमेंट्स दी हुई हैं, यानी वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने इसके लाइन सेगमेंट्स के जो है ना राइट बाई सेक्टर लगाने हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स की जो मेजरमेंट दी है, वैल्यू दी है, इसके राइट बाई सेक्टर लगाने हैं। यानी पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर का। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम सारी जो है वो लाइन्स ड्रॉ करना सीख चुके हैं। तो 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इसका राइट बाई सेक्टर लेना है। तो राइट बाई सेक्टर कैसे करना है पहले हम जो है वो देख लेते हैं, जो है वो राइट बाई सेक्टर क्या होता है, फिर इसके बाद करते हैं। देखिए जी, राइट बाई सेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, अगर हमें लाइन सेगमेंट दी हो, हम उसका राइट बाई सेक्टर कैसे लगाते हैं। लेकिन राइट बाई सेक्टर करने से पहले हम देखते हैं कि बाइसेक्ट क्या होता है। टू बाइसेक्ट मीन टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है, ये जो बाइसेक्ट है, इस बाइसेक्ट का मतलब है कि ऐसी लाइन जिसको हमने 2 अलग-अलग हिस्सों में कर देना है। जैसे ये लाइन है 5 सेंटीमीटर, इसके ये 2 अलग हिस्से कर दिए तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो ये बाइसेक्ट हो गया। इस तरह से जैसे ये जो है ये एक चीज़ पड़ी हुई है या पिज़्ज़ा कह लें या कुछ भी है, तो इसके दरमियान में आप देखें ये लाइन है, दरमियान में लाइन लगा के इसको आधा आधा अलग कर दिया हुआ है, तो ये बाइसेक्ट होता है। और बाइसेक्ट के बाद हमने बाइसेक्टर लगाना, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर ये होता है जैसे ये लाइन पी क्यू लाइन ड्रॉ की हुई है, इस पी क्यू लाइन के दरमियान में हम ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये हम सीखेंगे आगे क्वेश्चन में। लेकिन ये जब राइट बाइसेक्टर लगा देते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है ना पी क्यू, इसका आधा हिस्सा इधर हो जाता है और आधा हिस्सा इधर हो जाता है, दो आधे आधे हिस्सों में यह अलग-अलग हो जाता है। तो ये वाला दरमियान वाली ये जो लाइन है जिसको हमने एल नज़र आ रहा है, तो ये एल लाइन है, इस एल लाइन को हम कह देते हैं कि ये राइट बाई सेक्टर है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन में भी करेंगे, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद राइट बाई सेक्टर लगाएंगे। राइट बाई सेक्टर का तरीका वहाँ आपको बताएंगे। तो हम देखें ये स्टार्ट करते हैं। राइट बाई सेक्टर को हमने कैसे लगाना है, पहले लाइन सेगमेंट लगाएंगे। लाइन सेगमेंट लगाने के बाद हम इसका राइट बाई सेक्टर ड्रा करते हैं। वो आपको राइट बाई सेक्टर हमने कंपस से ड्रा करना है, यानी प्रकार से। वो शुरू करते हैं। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 में राइट बाई सेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का हमने राइट बाई सेक्टर लगाना है। देखिए लाइन हमारे पास है, उसकी लेंथ दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। हमने ये 5.2 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ कर ली है, हम पहले लगाना सीख चुके हैं। अब इसका राइट बाई सेक्टर लगाना है। राइट बाई सेक्टर का तरीका ये होता है कि आप कंपस को, यानी ये जो कंपस है, इसको आपने कंपस को, ये पेंसिल, यानी ये जो पेंसिल है, पेंसिल का सिरा जो है वो एंड पॉइंट, और ये कंपस की ये जो सुई है, नीडल है, दोनों को बराबर में रखना है। दोनों को बराबर रखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह जो है वो टाइट कर लेना है, और इसको ये पेंसिल ये हिले ना। फिर आपने कंपस को खोलना है, और कंपस को खोलना है जिस ये यानी ये जो चीज़ है, इसको हम कंपस या प्रकार कहते हैं। तो इसको आपने खोलना है
और इस तरह से, और आपने ये वाली जो चीज़ है, ये हैंडल है इसको कह लें, या हेड है, इसको आपने सिर्फ पकड़ना है इतना सा। आपने इसको सिर्फ इतना सा पकड़ना है। आपने इसको ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे, ये पकड़ने का तरीका गलत है। ये आपने कंपास को यहाँ से पकड़ना है, और यहाँ से पकड़ने के बाद घुमाना भी ऐसे आपने हाथ से ही है। आपने अपनी जो है वो हाथ को यूज़ करना है, रोटेट करना है। लेकिन हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, लेग सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए आपने कंपास को पॉइंट ए के ऊपर रखें, ये पॉइंट ए के ऊपर, और इसके हाफ से ज़्यादा, ये जो लाइन यहाँ से ए से बी तक है, इसका दरमियान यहाँ कहीं होगा। इसके हाफ है, दरमियान को हाफ कहते हैं। हाफ से थोड़ी सी पेंसिल ज़्यादा खोलनी है कंपास की। तो आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, ये देख लें इसके आधे से ज़्यादा, इसके आधे से ज़्यादा कंपास को हमने खोला है। खोलने के बाद आपने कंपास को ऊपर की तरफ, ये देख लें कंपास को ऊपर की तरफ आर्क लगानी है। ये आर्क है, इसको आर्क कहते हैं। ये आर्क ड्रॉ करनी है। ये नहीं, आर्क आपने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है, इस लाइन के साथ नहीं मिलाना। मिला भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्क ऊपर होनी चाहिए। फिर इसी तरह से आपने कंपास को, ये पेंसिल को ऊंचा कर लेना है, और इस लाइन के नीचे भी आर्क लगानी है। इसको आर्क कहते हैं। ये आर्क लगा दी, अंदाजे से इतनी सी आर्क लगा दें। ये यहाँ पे आपने कंपास को इधर से सिर्फ पकड़ना है। तो उसके बाद फिर कंपास को आपने उठाना है, और उठाने के बाद कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, जितनी खुली थी उतनी खुली रहने देनी है। अब आपने इस कंपास को पॉइंट बी के ऊपर रखना है। रखने के बाद आपने पॉइंट बी पे रखने के बाद आपने जो पहले वाली आर्क ड्रॉ की थी, उस आर्क के को कट करना है। आपने उस आर्क को आपने कट करना है। ये कट कर दिया। फिर नीचे की तरफ भी आपने आर्क लेके आना है स्केल को। तो नीचे भी आर्क वाली जो पहले वाली उसको कट कर दें। तो दोनों आर्क्स कट हो जाएंगी। कंपास को उठा लें, और अब आप यहाँ पे ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिली थी वहाँ पे छोटा सा डॉट लगा लें। फिर ये भी दोनों आर्क्स मिली थी, यहाँ से छोटा डॉट लगा लें। तो ये डॉट लगाने का मकसद ये होता है कि आपने यहाँ से पेंसिल को, यानी स्केल लिए हैं साथ, स्केल लाने के बाद आप इसे, इन दोनों डॉट्स को जहाँ आर्क्स मिली हैं, इससे आपने लाइन खींचनी है। चाहे ऊपर की तरफ नीचे खींच लें या नीचे से ऊपर खींच लें, ये आर्क जो है वो लाइन खींचनी है। और इसको आपने देखा कि ये खींचने के बाद ए बी लाइन को ये इस पॉइंट के ऊपर ये कट करता है। इसका नाम आप सी रख लें। फिर ये जो लाइन है इसका नाम आप जो है वो एल रख लें। ये लाइन एल है, यानी एल लाइन है जिसने इसको कट किया है। तो यही जो एल लाइन है जिसने ये इस लाइन, ये ए बी लाइन 5.2 सेंटीमीटर थी, इस लाइन को आधा इधर कर दिया है, आधा इधर अलहदा कर दिया है। तो इसलिए इसको राइट बाई सेक्टर कहते हैं। ये एल राइट बाई सेक्टर है। और हम जो है वो क्वेश्चन में जैसे कहा हुआ है, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि मैयर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। आपने हर पार्ट का जब वो हर पार्ट, ये जो अलहदा हिस्सा ये हुआ है और ये अलहदा हिस्सा हुआ है, इन दोनों का आपने मेजरमेंट देखनी, ये कितनी हुई है, ये कितनी हुई है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सही बाइसेक्ट हुआ है। तो आप देख लें, ये ज़ीरो से इधर ले आएँ तो आप देखेंगे कि ये जो राइट बाई सेक्टर लगा है, यहाँ पे देखें ये 0 से 1 2 2 के बाद ये 2.1 2 3 4, ये 5, थोड़ी सी लाइन बढ़ी है। ये आगे ये 0.6 है, 2.6 इधर हुआ है राइट बाई सेक्टर। और कंपास को दोबारा इधर, ये स्केल को दोबारा इधर ले आएँ जहाँ पे ये राइट बाई सेक्टर लगा है। ज़ीरो को वहाँ पे फिक्स करें, और करने के बाद फिर आप ये चेक करें कि ये जो पॉइंट है दूसरा, ये भी देखें 1 2, और ये 2 के बाद 2.1 2 3 4 5, और ये 6, ये 0.6 पे आके ये भी 2.6 पे आके एक दूसरे को काट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी 2.6 सेंटीमीटर है और ये भी 2.6 सेंटीमीटर है। यानी आधा आधा हिस्सा जो है वो राइट बैक सेक्टर लगने से हो गया। तो 5.2 का आधा 2.6 2.6 ये राइट बाई सेक्टर के लगने से हुआ। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो देखें, डायग्राम बनने के बाद हमने इसके जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किए। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि जो जिस तरह से हमने इस पर वर्क किया था उसी तरह से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। यानी ड्रा ए बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। फिर आपने लिखना है एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए के ऊपर रखना है हमने ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी।
यानी हमने 2 आर्क्स लगाई थी, वो ए बी के ऊपर भी और नीचे भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा था एट पॉइंट बी ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी। फिर हमने मज़ीद 2 आर्क्स लगाई थी ए और बी के ऊपर नीचे, विच मीट्स एट ईच अदर एट पॉइंट डी एंड ई। अच्छा, यहाँ पे हमने फिर पॉइंट उसका डी और ई भी लिख सकते हैं। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स ऊपर नीचे मिलती हैं उसका पॉइंट डी और ई लिख दिया। तो ये देखें यहाँ पे पॉइंट जिनके ऊपर ये आर्क्स मिली थी, तो इसका नाम पॉइंट डी रख दिया और इसका नाम ई रख दिया। और ये जो इस पूरी लाइन का नाम हमने एल रखा हुआ था, ये लाइन ये जो है ये बाई सेक्टर, राइट बाई सेक्टर जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 पे जॉइन यानी पॉइंट डी एंड ई दोनों पॉइंट्स को विच बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी। तो ये डी और ई को हमने मिला देना है और वो लाइन ए बी है, उस ए बी को पॉइंट सी के ऊपर ये बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये देख लें, यानी ए बी को पॉइंट सी के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इसको अलग-अलग कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर क्या देते हैं, सो एल इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि एल पॉइंट हमने रखा हुआ है जो राइट बाइसेक्टर है। फिर आखिर में हमने करना था कि मैयर द बाइसेक्टेड पार्ट्स, कि हमने जो बाइसेक्ट पार्ट्स थे ना, यानी जो राइट बाइसेक्टर की मदद से आधा आधा हिस्सा बाइसेक्ट इधर हो गया था, आधा इधर हो गया था, इसको हमने मैयर किया। तो देखिए 2.6 सेंटीमीटर इधर आता है, 2.6 सेंटीमीटर ही इधर आता है, यही हमारा मकसद था। तो मैयर द बाइसेक्टेड पार्ट्स, हमने बाइसेक्टेड पार्ट्स को मैयर किया, यानी 2 हिस्सों के पार्ट को, तो विच आर 2.6 सेंटीमीटर ईच, वो हर एक 2.6 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट्स जो है, ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने अगले पार्ट्स में भी यही रखने हैं, सिर्फ वैल्यू का फ़र्क आएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो उसको फिर स्टेप्स में लिखेंगे। तो अब देखें जी, हमने राइट बाय सेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट जो दी हुई है, ये दूसरे पार्ट में 7 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इसका राइट बाय सेक्टर लगाना है। राइट बाय सेक्टर जो है वो लगाना है आपने पॉइंट ए पे पहले रख लें कंपस, और कंपस आपने इसके देखो इसके हाफ से ज़्यादा कंपस खोलनी है। तो हाफ से ज़्यादा कंपस खोलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपस यहाँ पे रखें, इस पॉइंट, ये जो कंपस की जो सुई है वो यहाँ पे रखनी पॉइंट ए पे, और इसकी आधी से ज़्यादा कंपस खोल लें। ये देख लें आधे से ज़्यादा, ये जो लाइन ए बी है इसकी आधे से ज़्यादा कंपस खुली हुई है। बेशक थोड़ी सी ज़्यादा भी खोल लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम नहीं खोलनी। अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से आपने इस लाइन के ऊपर आर्क लगानी है। ये वाली आर्क होती है ए आर सी आर्क, यानी थोड़ी सी खामदार लाइन, यानी थोड़ी सी गोल सी लाइन। इस के ऊपर आपने लगा देनी है ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, और इसी तरह फिर हमने नीचे भी लगानी है, इस तरह नीचे भी लगा लें। तो आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपने कंपस को ये आपने पकड़े रखना है, इसके यहीं से गिरफ्त रखनी है। उसके बाद कंपस को आपने उठा लेना है, जब ऊपर नीचे आर्क लग जाएगी कंपस को उठा लें, और कंपस को आपने फिर इसी तरह जितनी खुली थी उतनी ही खुली रखनी है, पॉइंट बी के ऊपर ले आनी है। पॉइंट बी पे रखने के बाद अब आपने पहले वाली जो आर्क है उसके ऊपर जब देखें ये कट कर रही है तो इसको कट कर दें, फिर नीचे वाली आर्क की तरफ ले आएँ, तो नीचे वाली भी आर्क कट हो रही है। तो जहाँ पे ये कट करती हैं आर्क से एक दूसरे को, उनको उनके ऊपर छोटा सा डॉट लगा दें। आमतौर पर ये नहीं लगाते होते, को बाद नहीं लोग लगाते, तो इससे जो है वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बेशक ना लगाएं। सिर्फ यह कि ज़रा वाज़ेह हो जाता है कि हमने जब लाइन ड्रा करनी है तो इसमें से डॉट हमें जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि इस जगह पे ये आर्क्स को कट किया हुआ है, तो आपने मिलाना है। स्केल की मदद से आप यहाँ पे मिलाएंगे, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लगा लें या नीचे से ऊपर की तरफ लगा दें। तो ये जो है वो राइट बाई सेक्टर है, इसने ए बी वाली लाइन को पॉइंट सी के ऊपर काटा है। और जो राइट बाई सेक्टर होता है ना, असल में वो एक तरह से कह लें कि वो 90 डिग्री होता है, और आप इसको बेशक ऐसे भी लगा लें ये 90 डिग्री है, इस तरह भी ऐसे ही होता है, ये 90 डिग्री की तरह ही होता है राइट बाई सेक्टर। लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो है ना पॉइंट, इसका ना पॉइंट सी रख दिया हमने जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, और इस जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिले थी इसका नाम डी रख दिया, और ये दूसरी आर्क्स के साथ जो मिला था इसका नाम ई रख दिया। और ये जो है जिस लाइन ने ये काटा है यानी बाइसेक्ट किया है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बेशक एम रख दें, इसका नाम आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये राइट बाई सेक्टर एम होगा। अब उस क्वेश्चन में ये भी पूछा था
कि ये आप जब राइट बाई सेक्टर लगाते हैं तो वाकई ये आधी लाइन इधर और आधी लाइन इधर होती है। तो हम चेक कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर की आधी आधी लाइन वाकई ऐसे ही है। तो ये देखिए स्केल की मदद से हमने यहाँ पे रखा, स्केल को ये पॉइंट 0 पे लाए और फिर यहाँ पे देखें ये 3 सेंटीमीटर है, 3 के बाद ये 3.1 2 3 4 ये छोटी सी बड़ी लाइन के ऊपर जो है वो स्केल के बिल्कुल ऊपर सीधे राइट बाई सेक्टर आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इधर भी चेक कर लेते हैं कि उतना ही है। तो इधर भी हमने चेक कर लिया कि ये भी जो है आपने देखा कि 0 से लेकर यहाँ तक ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही आता है। तो ये राइट बाय सेक्टर दोनों तरफ हाफ हाफ हो गया। आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उस तरह लिखने जिस तरह पहले लिखे थे। तो हमने देखा कि ये जो आपने डायग्राम ड्रॉ की है इसके साथ ही इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपने लिखे वो बिल्कुल वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी तरह ही लिख रहे हैं जिस तरह हमने पहले पार्ट में लिखे थे। यानी पहला काम हमने किया था ड्रा ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एट पॉइंट ए के ऊपर हमने ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर हमने 2 आर्क्स लगाई थी, ऊपर और नीचे भी। फिर पॉइंट बी पे हम आ गए थे, पॉइंट बी पे एट पॉइंट बी ड्रा मोर 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी। फिर हमने 2 मज़ीद आर्क्स लगाई लाइन ए बी के ऊपर और नीचे विच मीट्स एट पॉइंट्स डी एंड ई। फिर ये दोनों आर्क्स ए पॉइंट डी और दूसरी पॉइंट ई पे मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम हमने डी रख दिया, जे यहाँ मिलता है, और इसका नाम ई रख दिया। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया था, जिस तरह हमने स्टेप किए हैं ना क्वेश्चन के अंदर, हम उसी स्टेप्स को यहाँ पे हम स्टेप्स लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के। फिर हमने जॉइन डी एंड ई, यानी पॉइंट डी और ई को हमने जो जॉइन कर लिया विच बाइसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट सी। यानी जब हमने डी और ई को आपस में मिला दिया तो ये जो लाइन है, ये ए बी वाली लाइन जो थी पहले वाली लगाई हुई, उसको पॉइंट सी के ऊपर काटती है। हमने इसका नाम पॉइंट सी रख दिया। सो एम इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो सो एम इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने ये जो लाइन खींची थी ऊपर से नीचे की तरफ, इसका नाम हमने एम रख दिया कि ये बाइसेक्टर एम है। तो राइट बाइसेक्टर का नाम हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, हमने एम रख दिया। तो एम इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फिर आगे लास्ट पॉइंट हमने लिखना है, 5 पॉइंट इसमें आने हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। मैयर द बाइसेक्टेड पार्ट्स, यानी जो बाइसेक्टेड पार्ट यानी अलग अलग जो पार्ट्स हुए थे हमने उसको मैयर किया विच आर 3.5 सेंटीमीटर ईच। वो उनमें से हर एक 3.5 सेंटीमीटर है। जो हमारा मकसद था वो हमने उसके मुताबिक सॉल्व किया, मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखें जी, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो राइट बाय सेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट लगाना है, 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट ए बी की। अब राइट बाय सेक्टर लगाना है तो पॉइंट ए के ऊपर, अब देखिए पॉइंट ए के ऊपर रख के आप चेक कर लें कि ये कंपास हमारी आधी से ज़्यादा खुली हुई है। यानी इस लाइन की ये जो लाइन है 8 सेंटीमीटर की, इसके आधे से ज़्यादा हमारी कंपास खुली हुई होनी चाहिए। आप देख लें कि ये वाला यहाँ से हिस्सा जो है वो आधे से ज़्यादा है, ये हिस्सा आप देख लें आधे से ज़्यादा है। तो अब हम जो है इसको लाइन को ऊपर, ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आर्क लगाएंगे और कंपास को यहाँ से पकड़ेंगे, और इसी तरह से आर्क को हमने नीचे लगाना है इस लाइन के, यानी बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी। ये ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास को उसी तरह उठा लेना है और कंपास को कोई कम या ज़्यादा नहीं करना। उसी तरह से फिर कंपास को पॉइंट बी के ऊपर रखना है, पॉइंट यानी एट पॉइंट बी। फिर पहले वाली जो आर्क ऊपर लगाई थी उसको आपने काट करके देखना काट रही है, फिर नीचे वाली को भी आर्क को ये काट रही है। दोनों आर्क्स ने दोनों आर्क्स को काट दिया। अब आप जो है छोटा सा डॉट यहाँ पे लगा लें अपनी पहचान के लिए, और यहाँ भी छोटा सा डॉट लगा लें, और यहाँ पे स्केल की मदद से इन दोनों डॉट्स को मिला दें। जहाँ पे दोनों आर्क्स मिली थी, मिलाने के बाद आपने इसको बेशक एरो का साइन ऊपर नीचे लगा दें, और यहाँ पे इसका नाम पॉइंट जहाँ पे ये ए बी को इस जगह पे मिला इसने काटा है वो पॉइंट सी है, और ये राइट बाई सेक्टर लग गया है। राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये चारों तरफ राइट ही होते हैं। और इसका नाम जहाँ पे इसका नाम आप डी रख लें और इसका नाम आप ई रख सकते हैं, और इस राइट बाई सेक्टर का नाम आप कोई भी रख लें, या बेशक आप इसका नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ये एस रख दें। तो अब हम इसके मुताबिक देखेंगे कि ये देखें राइट बाई सेक्टर लगाने से क्या ये इस तरफ जो है वो और इस तरफ जो है वो सेम लेंथ है, ये हम चेक करेंगे। तो आप ज़ीरो इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो पे रखें स्केल को, फिर यहाँ पे ले आएँ, तो आप देखेंगे
कि बिल्कुल एग्जैक्ट देखें 1 से 0 से लेकर यहाँ तक 4 पे देखो राइट बाई सेक्टर लगा हुआ है। तो ये 4 सेंटीमीटर की जो है वो लेंथ है। तो इधर भी हम रख के देख सकते हैं, या 0 पे रखें ये राइट बाई सेक्टर की जगह, तो आप चेक करेंगे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर के ऊपर ये लाइन जो है वो यहाँ पे उसको अलहदा कर देती है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो राइट बाई सेक्टर लगाते हैं ये बिल्कुल सही लाइंस को बाइसेक्ट कर देता है। आगे हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के इसको मुकम्मल करते हैं। तो हमने देखा डायग्राम बना ली, हमने मुकम्मल कर ली। तो मुकम्मल करने के बाद हमने जैसे जैसे डायग्राम बनाई है उसी के मुताबिक हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने। जैसे पहला है ड्रा ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। फिर हमने पॉइंट ए के ऊपर हमने ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी, कि हमने जो है ना 2 आर्क्स लगाते हैं लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, यानी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर नीचे। फिर एट पॉइंट बी हमने रखा, पॉइंट बी के ऊपर हमने कंपस को रखी, ड्रा अनदर 2 आर्क्स अबव एंड बिलो द लाइन सेगमेंट ए बी विच मीट एट पॉइंट डी एंड ई, यानी दोनों पॉइंट जो है वो पॉइंट डी और ई के ऊपर दोनों आर्क्स आपस में मिलती हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने जॉइन डी एंड ई, हमने पॉइंट डी और ई को आपस में मिला दिया, यानी डी और ई को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद फिर विच इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी, वो पॉइंट सी के ऊपर इस लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको पॉइंट सी के ऊपर इसने बाइसेक्ट कर दिया, यानी आधा इधर कर दिया और आधी लाइन इधर जाओ अलहदा हिस्सा कर दिया। उसके बाद फिर हमने मैयर किया, मैयर द बाइसेक्टेड पार्ट्स, यानी जो बाइसेक्टेड पार्ट्स यानी जो अलग अलग हिस्से हुए उनको मैयर किया, विच आर 4 सेंटीमीटर ईच।